प्रणाम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिस पर शायद आपका विश्वास ना हो, शायद आप विश्वास ना करें। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के एक छोटे से गांव से लेकर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित वर्जीनिया यूनिवर्सिटी तक के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं है, ये कहानी है एक आत्मा की जो अपने कातिलों का नाम बताने के लिए 80 किलोमीटर दूर एक दूसरे शरीर में वापस आ गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी घटना जिसे दुनिया के पुनर्जन्म के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने भी सर्टिफिकेट दिया है कि ये 100% सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई बनावट नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब अनपढ़ महिला ने अंग्रेजी में खत लिखकर अपने असली पिता को बुलाया और फिर क्या हुआ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप पुनर्जन्म को एक नई नजर से देखने लगेंगे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं वो शुरू होती है 1968 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव शरीफपुरा से। कल्पना कीजिए 70 का दशक। बिजली नहीं थी वहां, पानी नहीं था, सड़कें अच्छी नहीं थी, स्कूल नहीं था, बस गरीबी और अकेलापन। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार में जन्म लेती है एक बच्ची, नाम था सुमित्रा। सुमित्रा की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी थी। जब वह छोटी थी उसकी माँ चल बसी, पिता रोजी रोटी के लिए दिल्ली में मजदूरी करते थे। एक बूढ़े ताऊ ने उसे पाला। सोचिए, एक बच्ची जिसे ना माँ का प्यार मिला ना पिता का सहारा, बस अकेलापन जो उसके साथ साथ बड़ा होता रहा। जब वो 13 साल की हुई तो उसकी शादी जगदीश सिंह से करा दी गई। जगदीश भी काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहता। शादी के बाद भी सुमित्रा की जिंदगी में अकेलापन ही हुआ था। लेकिन फिर दिसंबर 1984 में एक चमत्कार हुआ। सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। पहली बार सुमित्रा को लगा कि उसकी जिंदगी में कोई आया है जो सिर्फ उसका है। वो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो दिन भर उसे सीने से लगाकर रखती। उसे लगा था कि दुनिया में उसके बेटे से बढ़कर उसके लिए कोई खुशी नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो हर किसी को डराने वाला था। अप्रैल 1985 की बात है। सुमित्रा अपने 5 महीने के बेटे को लेकर कुएं पर पानी भरने गई थी। जब वो पानी भरकर लौट रही थी तो अचानक लोगों ने एक भयानक चीख सुनी। उन्होंने देखा सुमित्रा उसी सड़क पर एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। उसका एक हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ था, उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, आंखें गोल गोल घूम रही थी और वो अपने दांतों को जोर जोर से कटकटा रही थी। आप सोच सकते हैं, एक सामान्य औरत अचानक से एक भयानक रूप में बदल गई। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा उस पर कोई भूत प्रेत का साया है। जब वो ठीक हुई तो उसे कुछ याद नहीं आया कि क्या हुआ था। यह पहली बार था, लेकिन इसके बाद यह सिलसिला अगले 5 महीनों तक चलता रहा। सुमित्रा को ये दौरे कभी भी पड़ जाते थे। वो अपने होश खो देती थी, अजीब हरकतें करती और फिर नॉर्मल हो जाती। ये देखकर सुमित्रा के पति ने भी शहर जाना छोड़ दिया। घर में डर का माहौल था। सुमित्रा को भी डर लगने लगा था कि कहीं वो अपने इस बदले हुए रूप में अपने बेटे को ही नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने अपने बेटे से भी, अपने बच्चे से भी दूरी बना ली। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। एक दिन उसने जो किया, जो कहा, उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। तारीख थी 16 जुलाई 1985, दोपहर का समय। सुमित्रा हमेशा की तरह उसी भयानक रूप में थी। दांत कटकटा रही थी, आंखें घुमा रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। गांव के लोग, पति, सास, ससुर सब वहां पर खड़े थे। तभी उसने पहली बार एक साफ लाइन कही। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर सब सन्न रह गए। कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? जब वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। पति ने बताया कि उसने क्या कहा है तो सुमित्रा भी हैरान रह गई। अगले 3 दिन तक यानी 17 और 18 जुलाई को सुमित्रा पूरी तरह से नॉर्मल रही, लेकिन वो बहुत डर गई थी। उसने अपने पति से कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी मौत हो। वे कुएं पर पानी भरने तक नहीं गई, चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, घर से बाहर नहीं निकली। वो मौत से बचना चाहती थी, लेकिन क्या मौत को टाला जा सकता था? 19 जुलाई 1985 की वो तारीख आ गई। यह वही दिन था जो सुमित्रा ने अपने मौत के लिए चुना था। शाम का समय। सुमित्रा अपने दोस्त से दरवाजे पर खड़ी होकर बात कर रही थी। सबने सोचा था
कि शायद भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। सुमित्रा भी हंस हंस कर बात कर रही थी कि तभी अचानक वही हुआ। उसके हाथ ऊपर की तरफ उठ गए। वो एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। उसकी दोस्त ने उसे हिलाया, लेकिन वो चट्टान की तरह स्थिर थी। गांव वाले दौड़े, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसकी नब्ज देखी, दिल की धड़कन जांची और कुछ देर बाद उसने घोषणा की, सुमित्रा अब नहीं रही, वो मर चुकी है। गांव में मातम छा गया। लोग डर गए। सुमित्रा की भविष्यवाणी सच हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी। चिता सजाई जा रही थी और कुछ महिलाएं सुमित्रा के शव को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सजा रही थी। और तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। महिलाओं ने श्रृंगार करते हुए देखा कि सुमित्रा की आंखें खुली हैं, उनका दिल जोर से धड़क रहा है और वो दांत कटकटा रही है। एक महिला चीखते हुए बाहर भागी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गांव वालों ने वैद्य को दोबारा बुलाया। वैद्य ने फिर से सुमित्रा की नब्ज जांची और इस बार वो खुशी से रोने लगा। उसने कहा, सुमित्रा जिंदा है। पूरा गांव हैरान था। ये कैसा चमत्कार था। सुमित्रा को होश आया। जब उसने देखा कि कई औरतें उसे घेर कर खड़ी है तो वो घबराकर उठ गई। तभी उसका पति जगदीश खुशी से दौड़ता हुआ आया और उसे गले लगा लिया। लेकिन सुमित्रा ने उसे जोर से धक्का दिया। उसने अपने पति से कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। आप एक पराई स्त्री को गले नहीं लगा सकते। सब सन्न रह गए। उसने अपने सास ससुर को नहीं पहचाना, उसने अपने दोस्तों को भी नहीं पहचाना। और जब उसे उसका 5 महीने का बेटा दिया गया तो उसने कहा, मैं इसे भी नहीं जानती। ये कैसी औरत थी जो अपनी जान से प्यारे बेटे को पहचानने से इनकार कर रही थी। अगले 3 महीने तक उसने किसी को नहीं पहचाना, लेकिन एक काम वो रोज करती थी। वो एक खत लिखती, लेटर, और अपने पति जगदीश से कहती, इसे पोस्ट कर दो। जगदीश अनपढ़ था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वो खत पोस्ट कराता था। घर वाले हैरान थे। सुमित्रा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर वो खत कैसे लिख रही है? और सबसे बड़ी बात, वो खत इंग्लिश में थे, अंग्रेजी में। तो आखिर ये खत किसे लिखे जा रहे थे और इसका सुमित्रा की कहानी से क्या लेना देना था? 20 अक्टूबर 1985 को एक अजनबी शख्स जो था उस छोटे से गांव शरीफपुरा में आया। वो लोगों से सुमित्रा के बारे में पूछ रहा था। सुमित्रा का पति जगदीश सिंह बाहर आया। उस शख्स ने अपना नाम बताया, राम सिया त्रिपाठी। वो इटावा से आए थे, जो उस गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्होंने कहा, पिछले 3 महीने से मुझे एक महिला के खत मिल रहे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। जैसे ही सुमित्रा ने रामसिया त्रिपाठी का नाम सुना, वो अपने कमरे से चीखते हुए बाहर भागी और उन्हें गले से लगा लिया। रामसिया त्रिपाठी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। और तब सुमित्रा ने कहा, पापा, मैं आप ही की बेटी हूं। मैं सुमित्रा नहीं, मैं आपकी शिवा हूं। यह सुनकर पूरा गांव और सुमित्रा के घर वाले हैरान रह गए। राम सिया त्रिपाठी ने अपनी ब्रीफकेस से एक एल्बम निकाला। यह उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी का एल्बम था। उन्होंने सुमित्रा को 15 तस्वीरें दिखाई और सुमित्रा, जो खुद को शिवा कह रही थी, उसने एक एक तस्वीर में मौजूद एक एक शख्स को पहचान लिया। उसने अपनी माँ, भाई, सास, ससुर और यहां तक कि अपने पति छेदीलाल और दोनों बेटों रिंकू और टिंकू को भी पहचान लिया था। लेकिन जब एक महिला की तस्वीर आई तो सुमित्रा चुप हो गई। राम सिया त्रिपाठी ने पूछा, ये कौन है? तुम सब बता रही हो तो इसके बारे में क्यों नहीं बताती? डरते डरते सुमित्रा ने कहा, ये मेरी ननद है और इसी ने 19 जुलाई 1985 को मेरे सिर पर पत्थर मारकर मेरा कत्ल किया था। द ट्रुथ इज, राम सिया त्रिपाठी की बेटी शिवा त्रिपाठी की मौत 18 जुलाई 1985 को हुई थी। ससुराल वालों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन राम सिया त्रिपाठी को शक था। बाद में पुलिस ने शिवा के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, पर सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई। शिवा एक पढ़ी लिखी महिला थी, जबकि सुमित्रा अनपढ़ थी। पर क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? इमेजिन दिस, 80 किलोमीटर दूर एक महिला की मौत होती है और 24 घंटे बाद एक दूसरी महिला, जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी, कुछ घंटों के लिए मरकर फिर से जिंदा हो जाती है।
यह कहानी इतनी अजीब थी कि अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म के एक्सपर्ट्स को इस विषय पर रिसर्च करने के लिए भारत आना पड़ा। उन्होंने गांव के लोगों से, दोनों परिवारों से, सुमित्रा से, सबसे बात की। उन्होंने सबूत जुटाए, दस्तावेजों की जांच की, हैंडराइटिंग मिलाई और कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने घोषणा की, यह दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा पुनर्जन्म का केस है जिसे वैज्ञानिक तौर पर सच साबित किया गया है। इस कहानी से तो लगता है कि आत्मा अमर है। सुमित्रा ने अपने पुनर्जन्म के बाद भी अपने पहले पति को नहीं छोड़ा और अपने उन दोनों बेटों को भी अपना लिया। उसने अपने नए पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताई। जिस्म की मौत थी पर रूह का सफर बाकी था। बंद आंखों में एक अधूरा मंजर बाकी था। प्यार की डोर थी जो मौत को भी झुका आई। दो जिंदगियों को जोड़ वो फिर से लौट आई। प्रणाम।